हेलो स्टूडेंट्स, किसी ने सही कहा है, शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में अपने फैमिली के साथ सेफ होंगे। ये मैथ्स का वीडियो मैंने इसलिए लाया है कि जो 10th के स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से अपने घर पर बैठे हैं, वो अपने घरों में बैठकर अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने 10th हिंदी मीडियम मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है समरूपता। पर समरूपता क्या होता है, सर्वांशम क्या होता है, ये सब हम जानेंगे 1.3 में। अभी मैं आज आप लोग को 1.1 पढ़ाने वाला हूँ। तो 1.1 में जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी बेसिक है वो मैं आप लोग को पहले बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई। अब हम जानेंगे, दो त्रिभुज मैंने लिया है, इसमें आधार और ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो वैसे इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो आप आधार इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। अगर आप आधार इसे लेते हैं तो ये उसका शीर्ष बिंदु होगा, ये आधार लेते हैं तो ये उसका शीर्ष बिंदु होगा, ये आधार लेते हैं तो ये इसका शीर्ष बिंदु होगा, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है, ये आधार है, ये उसका शीर्ष बिंदु है, ये आधार लेंगे तो ये शीर्ष बिंदु हो जाएगा, ये आधार लेंगे तो ये शीर्ष बिंदु हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे आधार ले लेते हैं। अगर ये आधार ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी? नहीं, ऊंचाई हमेशा सीधी होती है 90 डिग्री की, ठीक है। तो हम लोग ये शीर्ष बिंदु से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दिखाना मत भूलिएगा, नहीं तो उसको ऊंचाई नहीं बोली जाएगी। यहाँ पे हम लोग नेम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया डी, ठीक है। तो आपका AD जो हो गया ये ऊंचाई होगी आपकी। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, इसमें आपकी ऊंचाई क्या होगी। ये आधार है आपका और ये शीर्ष बिंदु से अगर मैं इस आधार पर लाइन खींचता हूँ तो सीधी लाइन तो होगी नहीं। तो इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई बनेगी वो बाहर बनेगी, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, इस वाले त्रिभुज को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई बनती है वो बाहर बनती है, ठीक है। और इस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, और न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो बनती है वो त्रिभुज के अंदर बनती है, ठीक है। आधार पता चल गया आपका, ये है और ये है। ऊंचाई क्या है आपका AD, और यहाँ पे भी हम लोग नेम ले लेते हैं S, तो PS आपका ऊंचाई हो गया। अब संगत आधार तथा संगत ऊंचाई क्या होता है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में संगत आधार क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको, जो इसमें BC आपका आधार है और जो इसमें QR आपका आधार है वही आपका संगत आधार है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर QR आधार कैसे है, पूरा QS आधार होगा ना। तो ये जो आपने लिया है वो एक्स्ट्रा आपने खुद से लिया है, तो इसीलिए इसको माना नहीं जाएगा। तो आधार सिर्फ इतना ही लेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, हम अनुपाते में लिखते हैं BC बटा QR, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे आप, AD बटा PS। इस तरह कभी भी आपको संगत आधार या संगत ऊंचाई लिखना होता है तो ऐसे ही अनुपात में लिखना रहता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट। तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए मैंने दो त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज का जो आधार है वो BC है, इस वाले त्रिभुज का आधार QR है, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई AD है, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई
PS है, मतलब दोनों त्रिभुजों का आधार अलग है, ऊंचाई भी अलग है। तो जब भी दो त्रिभुज दिए रहेंगे और दोनों त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई अलग होगा, उस समय आप लिखेंगे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये लिख लेंगे। मैंने क्या लिखा है देखिए, ए मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर अपॉन मतलब अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने क्या लिख लिया है, जो आधार था हमारा BC और ऊंचाई था गुणे करके मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अनुपात में आधार जो है QR और गुणा करके मैंने लिख लिया है PS। ये लिखने के बाद मुझे अगर कोई BC का वैल्यू या AD का वैल्यू, QR का, PS का वैल्यू दिया रहेगा, उसको लिख कर मैं सॉल्व कर लूँगा, आगे जाकर ये दिया रहेगा। ठीक है, वैसे आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, पर आपको ये लिखना नहीं है। जब भी ऐसा आता है बस आप ये लिखिए, उसके बाद ये लिख लीजिए। ये आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेना है। और ये लर्न करने के लिए मेरे पास एक निंजा टेक्निक है, वो आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, इसमें भी दो त्रिभुज है, पर इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान है। आप देख सकते हो, एक त्रिभुज है ABC, ऊंचाई है AD, और एक त्रिभुज है APS, ऊंचाई है AD। मतलब दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, समान है। और जब भी दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान होगी, आधार अलग अलग होंगे, उस समय आप लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। दोनों त्रिभुज की जो ऊंचाई हो तो समान है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, है ना। तो आधार आपको सिर्फ लिख लेनी है। आधार मैंने क्या लिखा है, BC/PS। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में एक त्रिभुज है ABC, जिसमें ऊंचाई है AD, ठीक है, और आधार है BC। इस वाले त्रिभुज में PBC, आधार है PC, ऊंचाई है PS। मतलब इसमें आधार सेम है, ऊंचाई अलग अलग है। तो जब भी आधार सेम होगा, ऊंचाई अलग अलग होगा, उस समय आप लिखेंगे समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। वो लिखकर आधार तो सेम है दोनों का, तो दोनों तो कट जाएगा एक दूसरे से, है ना। सिर्फ आप ऊंचाई लिख लीजिए AD/PS। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी करते हैं नेक्स्ट। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ भरना है। तो कैसे भरना है हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए, ये वाला आपको त्रिभुज देख के याद आ रहा होगा कुछ, मैंने अभी बेसिक में बताया था, दिखाया था आपको। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज है ABC, जिसका आधार क्या है BC, ऊंचाई है AR, और एक त्रिभुज है APQ, जिसका आधार है PQ और ऊंचाई है AR। तो हम लोग लिख लेते हैं। आधार लिख लीजिए क्या है, BC, और ऊंचाई क्या है, AR। और त्रिभुज APQ में आधार क्या है, PQ, ऊंचाई क्या है, AR। और दोनों त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो क्या है, सेम है, तो कट जाएगा। और अब बचा क्या आपका, BC और बटा PQ। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। ये वाले त्रिभुज भी देखिए मैंने अभी बेसिक में लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊंचाई अलग अलग है, आधार सेम है, तो मतलब आधार कट जाने वाले एक दूसरे से। तो मैं सेम टू सेम लिख लेता हूँ। आधार क्या है देखिए MN, और MN आधार है, तो ऊंचाई क्या है, LP। और इस वाले त्रिभुज में DMN में आधार क्या है, MN, और ऊंचाई क्या है, DQ। तो ये दोनों आधार कट जाएगा, आपका सिर्फ ऊंचाई बचा LP और DQ, है ना। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है। जो बिंदु M है वो AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, उस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यिका। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको फिल करना है।
और फिल करने से पहले आप यहाँ पे एक कारण मैंने लिखा है, वो कारण देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे दोनों त्रिभुज का आधार सामान्य है, राइट। दोनों जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है हमारे पास AMC और एक त्रिभुज है BMC, और दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो समान है। कैसे समान हुआ? क्योंकि ये M जो है वो है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या करता है, जो भी रेखा पे मध्य बिंदु होता है वो 2 बराबर भागों में बांट देता है उस रेखा को। तो इसीलिए ये अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। इसीलिए मैंने बोल दिया यहाँ पे कि आधार दोनों का क्या है, समान है। और समान आधार है मतलब AM और MB दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है दोनों त्रिभुज का शीर्ष बिंदु C है। दोनों त्रिभुज का शीर्ष बिंदु C है, AMC BMC, दोनों त्रिभुज में C आ रहा है। दोनों त्रिभुज का शीर्ष बिंदु C है तो ऊंचाई भी सेम ही होने वाला है, राइट। और सुनो, तो जब भी आपको समान आधार और समान ऊंचाई मिल जाएंगे उस समय जो आंसर आपका आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऊंचाई देखिए दोनों का समान है ना, समान, तो ऊंचाई तो आपको लिखनी नहीं है, आप आधार लिख लीजिए AM और MB, और आधार दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो AM और AM। आप MB भी कर सकते हो, और ये दोनों जब कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिया होता तो आप ऐसा लिख सकते थे 1:1, ठीक है। बट 2 बॉक्स नहीं दिया, एक ही दिया है, तो सिर्फ अंश का नंबर हम दिखाएंगे, हर का नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये फिनिश हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक में त्रिभुज बनाकर नहीं दिया है, मैंने खुद से बनाया है, आपको भी ऐसे ही बना के ले लेना है। 2 त्रिभुज मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो, एक है ABC, एक है PQR, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है जो पहला त्रिभुज है उसका आधार 9 था तो मैंने 9 लिख लिया, ऊंचाई 5 तो 5 लिख लिया। दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है, ऊंचाई 6 है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये तो हमने माना है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हल में, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR लेने पर, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे पहले त्रिभुज का आधार BC 9 तथा ऊंचाई AD 5, दूसरे त्रिभुज का आधार QR 10 तथा ऊंचाई PS 6, मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है। और मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब 2 त्रिभुज होंगे और दोनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई अलग अलग होगा, है ना, अलग है ना। देखिए यहाँ पे BC है, ये QR है, ये AD है, ये PS है, तो त्रिभुज का जो आधार और ऊंचाई अलग अलग होगा उस समय आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको पता है क्या लिखना है। मैं लिख लूँगा ये वाला त्रिभुज, मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, आधार लिख लीजिए इसका क्या है BC, गुणे ऊंचाई क्या है AD, इसका आधार क्या है QR और ऊंचाई क्या है PS, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मान लिखना है। BC का मान क्या है 9, AD का मान है 5, QR का मान है 10, PS का मान है 6, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 3 बचा है, यहाँ पे 1, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है, तो दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर आया। अब एक दूसरे से कट भी नहीं रहा है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे उत्तर, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 है। मैं लिख लेता हूँ।
तो ये मैंने लिख लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जाके कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं 1.1 के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।